महाकुंभ में सीएम योगी ने संगम स्नान किया। ये तस्वीरें सबने देखी। वे अपने मंत्रियों के साथ मस्ती मजाक करते भी नजर आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संगम में 3 ही डुबकी क्यों लगाई, 5, 7 या 11 क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रहस्य आप जानते हैं? क्या योगी संत हैं इसलिए 3 डुबकी लगाई? अगर ऐसा था तो फिर बाकी मंत्रियों को ज्यादा डुबकी लगानी चाहिए थी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी। जब योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ पहले नाव के ऊपर खड़े होकर संगम का विहंगम दृश्य देखते हैं, उसके बाद सब लोग संगम में उतरते हैं जहां घेरा बनाए जवान खड़े होते हैं। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का मसला बड़ा था, इसलिए पानी के अंदर भी कमांडो मुस्तैद थे। अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती पहले से ही की गई थी ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। कुछ लोग हाथों का घेरा बनाए खड़े थे जहां से थोड़ी दूर पर योगी पहुंचते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये ठीक वैसा ही था जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले संगम में डुबकी लगाने आए थे तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोका और कहा यही स्नान कर लीजिए, आगे मत जाइए। हाथों के इशारों से यह बात साफ समझ आ रही थी। शायद इसलिए गहरे पानी में जाने के बजाय योगी आदित्यनाथ ने कमर भर पानी में स्नान कर लिया और मंत्रियों के साथ हंसी मजाक करते दिखे। जिस तस्वीर पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं गंगा स्नान के दौरान कम से कम इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उससे पहले कैबिनेट बैठक कर 10 बड़े फैसले पर योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगाई, लेकिन 3 ही डुबकी क्यों लगाई और 22 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी? जरा ये समझिए। जिस तिथि को सीएम योगी ने स्नान किया वह है माघ महीने की अष्टमी तिथि। वैसे तो महाकुंभ में हर तिथि का खास महत्व है, आप किसी भी दिन गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि की खास प्रधानता है। यह इत्तेफाक की बात है कि पीएम मोदी जिस दिन स्नान करने जाएंगे उस दिन भी माघ महीने की अष्टमी तिथि है। हालांकि वह शुक्ल पक्ष होगा और इस दिन गंगा नदी में अगर 3, 5 या 11 डुबकी लगा ले तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नदियों में डुबकी लगाने के पीछे एक गणित काम करता है। कहा जाता है कि आप 3 डुबकियां लगाते हैं तो इनका संबंध 3 लोकों और भूत भविष्य वर्तमान से होता है। हिंदू धर्म में 3 बार डुबकी लगाना त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिमूर्ति सृष्टि पालन संहार का प्रतीक है। ये आत्मा मन और शरीर को शुद्धि का प्रतीक है। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि और बाहरी अशुद्धियों को दूर करने के लिए होती है। दूसरी डुबकी मन की अशुद्धि और मानसिक अशांति को शांत करने के लिए होती है। तीसरी डुबकी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए होती है। जब आप 5 डुबकी लगाते हैं तो उसमें से 3 डुबकी त्रिदेव को, 1 डुबकी इष्ट देव को और 1 डुबकी अपने पूर्वजों को समर्पित करना चाहिए। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है ताकि आप महाकुंभ जाएं, जाने अनजाने में ऐसी ही डुबकी लगाकर लौट नहीं आए, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी समझे। सीएम योगी ने 3 डुबकी लगाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे 5, 11 और 51 डुबकियां भी लगाते हैं। हालांकि बदलते दौर में लोग इन बातों को भूलते जा रहे हैं। जहां तक कि अखिलेश यादव ट्वीट कर लिखते हैं त्रिवेणी को करे प्रणाम, रखे नहान का मान। आप अखिलेश की इस बात पर और सीएम योगी की इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताइए।